राजस्थान का अजमेर संभाग 33 साल बाद एक बार फिर से ब्लैकमेलिंग को लेकर चर्चा में। करीब 6 लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग के बाद रेप की वारदात हुई, जिससे ब्यावर जिले के लोगों में उबाल आ गया। देखते ही देखते ब्यावर जिले के विजयनगर में लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया और वहां बवाल की नौबत आ गई। लेकिन इस मामले की जांच की जो इनसाइड स्टोरी आई है वो हैरान कर देने वाली है। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे दोस्ती की गई, फिर उनका रेप करके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और इतना ही नहीं, उनका धर्म परिवर्तन तक कराने की कोशिश की गई। तैंतीस साल बाद फिर से ब्लैकमेलिंग कांड। दोस्ती, प्यार, इजहार और फिर गंदा काम। ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल। मुस्लिम लड़कों का गिरोह है बेटियों का शिकार। राजस्थान के अजमेर संभाग में आने वाला ब्यावर जिला इस समय गुस्से की आग में उबल रहा है। ब्यावर जिले के विजयनगर में इस समय हर जुबान से बेटियों को इंसाफ और आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग हो रही है। वजह है ब्लैकमेलिंग, गैंगरेप और धर्म परिवर्तन का गंदा खेल। और इस गंदे खेल के पीछे समुदाय विशेष के आरोपियों का नाम सामने आया है। इन आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से ब्लैकमेलिंग की और रेप को अंजाम देने का गंदा खेल खेल डाला। और इस गंदे खेल में एक नहीं कई बेटियां घिनौनी साजिश का शिकार हुई। न्यूज 18 के कैमरे पर इन पीड़ितों ने जब अपनी आप बीती बताई तो साजिश परत दर परत खुलने लगी। वो उसने एक छोटा मोबाइल दिया हमें बात करने के लिए कि इससे बात कर चलाना, लाके देना सब उसने ही किया, सोहेल मंसूरी ने और उसके दोस्तों ने। एक बार मिलाने भी लेके गया था पिज्जा हट कैफे में, वहाँ मिलने भी गए थे हम। वहाँ पे हमारे साथ गलत हुआ। फिर उन्होंने हमारी फोटोज वगैरह खींची उनके फ्रेंड ने। उनके फ्रेंड के नाम है सोहेल मंसूरी है, जावेद, रियान मंसूरी है और आमान, जे और फैजान। ये सब लड़के वहाँ पे थे प्रेजेंट टाइम में। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ इन आरोपियों ने बेटियों के साथ ब्लैकमेलिंग, गैंगरेप और धर्म परिवर्तन करवाने का गंदा खेल खेला। और इस घिनौनी साजिश में 12 से 15 आरोपियों का एक ग्रुप भी शामिल रहा। ब्लैकमेल की यह साजिश विजयनगर के 2 कैफे में रची गई। सोहेल मंसूरी अब तक बात कर चुका है 13-14 लड़कियों के मेरे अलावा। और उसके भाई है, कभी वो मेरे से बोलता था आज 3 लड़कियों को मिलके आया मेरा भाई, आज 4 लड़कियों को मिलके आया मेरा भाई। मैं लेके जाता था रियान मंसूरी को मिलाने, सोहेल मंसूरी लेके जाता था उनको कार में बिठा के। दरअसल बच्चियों के साथ हुए इस अत्याचार का पता उनके घर वालों को तब चला जब एक बच्ची ने आरोपियों को देने के लिए घर से 2000 रुपए चुराए। इसके बाद घर वालों ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी दौरान बेटी को किसी अजनबी से मोबाइल पर बात करते पकड़ लिया। फिर उनके साथ हुई सारी साजिश बेपर्दा हो गई। वो छोटा चाइनीज मोबाइल है वो देके और बरगला के उस हिसाब से झांसे में लेते हैं। कितने वक्त से ये हो रहा था? ये अभी 2-3 महीने से ही जानकारी आई, सितंबर अक्टूबर से ही जानकारी में आया है। इस मामले में जब कुछ आरोपियों को पकड़ा गया, उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो उनके अपराध के एक-एक तार खुलने लगे। इस ब्लैकमेलिंग कांड में न सिर्फ रेप बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो एक पीड़िता ने जब जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मना कर दिया तो गुस्से में उसकी कलाई काट दी गई थी। सितंबर से कहाँ लेके गए? स्टाइडेड ये क्या है? वो है रेस्टोरेंट। बच्चियों ने मना नहीं किया कभी?
अच्छा, मोबाइल वगैरह कैसे देते थे, क्या करते थे? कीपैड मोबाइल दिया ना आप लोगों ने? हाँ, वो दोस्त से मंगा के दिया था। दोस्त ने। तो आप लोगों ने खर्चा नहीं किया? नहीं, खर्च करा नहीं। कितने रुपए? 12। बात करी थी सर, इसने फ़ोन करा था करीम के पास। हाँ। उसने नंबर दिए थे। हाँ। उसको मेरे को बोला भी नहीं था लड़के ने। उसके बाद 4-5 दिन बाद उसका फ़ोन आया था। फ्रेंडली बात चल रही थी। ब्यावर में हुए घिनौने कांड की जब एक एक परतें खुली तब हर कोई हैरान रह गया। आरोपियों ने मासूम बच्चियों के साथ ऐसी जबरदस्ती की जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चियों का वीडियो और उनकी फोटो निकालने के बाद आरोपियों ने उन्हें जबरन कैफे में आने, शारीरिक संबंध बनाने और दूसरी सहेलियों से मिलवाने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उन्हें जबरन रोजा रखने, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और मना करने पर उनके घर वालों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो बोला है कि ने क्या बुर्खा पहनना है तो पहनना ही है, और 5 नमाज होती है पूरे दिन भर में, तो नमाज का मेरे को सिखाया और मेरे को उसके रोजे के लिए बोला। अगले महीने में रोजे 14 को और 27 को मेन रोजे कैसे करने कैसे नहीं करने, ये सब रोजे के बारे में उन्हें बताया। मुझे धमकियां भी देता था। इस पूरे कांड में गिरफ्तार आरोपी आपस में दोस्त हैं और कुछ इनमें से एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, और इन लोगों ने जितनी लड़कियों को अपनी साजिश का शिकार बनाया वो सभी एक ही मोहल्ले की रहने वाली हैं। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी वेल्डिंग, पेंट करने और फर्नीचर का काम करते हैं। को प्रलोभन देके दोस्ती करी है, देख शोषण किया है। तो और ये अनुसंधान चेन चल रही थी, एक से दूसरे को भेजा जा रहा था। 4-5 आरोपियों के नाम आए हैं उसमें, तो तभी तो 10 आरोपी अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। ब्लैकमेलिंग कांड के इस गिरोह में शामिल आरोपी एक दूसरे को लड़कियों का मोबाइल नंबर शेयर करते थे। जो भी बच्ची इनका शिकार बनती थी उसके अश्लील वीडियो बना लिए जाते थे और इसी वीडियो के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। फ्रेंड से उसकी दोस्ती करवाओ, ये जबरदस्ती उसने बोला था। मैंने मना करने के बावजूद भी उसने मेरे को धमकियां दी कि तेरी फोटो, सोहेल मंसूरी है, उसने मेरे को धमकियां दी कि अगर तू नहीं करवाएगी तो तेरी फोटो वायरल हो जाएगी या फिर तेरे फैमिली वालों को भेज देंगे। जान से मारने की धमकियां भी, जान से मारने की, चक्कू से डराया, मेरे मामा के बारे में हर कुछ बोला, मारने की धमकी। ये सारी बातें होने के बाद मतलब कभी परिवार के साथ में आपने सब कुछ शेयर नहीं किया? उन्होंने डराया, ऐसा था कि बोलने लायक नहीं बचे थे हम कुछ। उनके पास हमारी फोटोज भी थी। राजस्थान के अजमेर संभाग में 33 साल पहले भी ऐसी ही एक घटना हुई थी और अब एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है तो लोगों के अंदर गुस्सा है। विजयनगर में बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि इस ब्लैकमेलिंग कांड में एक पूर्व पार्षद का भी नाम है। आरोप है कि पीड़ित बच्चियों ने मजिस्ट्रेट के सामने उस पार्षद के नाम का जिक्र भी किया था। कह रहे हैं कि जो एक पूर्व पार्षद है जिसका नाम ले रहे हैं कि उसके अरेस्ट की मांग कर रहे हैं। इसके बारे में तकनीकी विश्लेषण, अनुसंधान की जो तथ्य आए हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा है और उसकी दस्तयाबी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या पीड़ित छात्राओं को ब्लैकमेल कर कहीं बाहर भेजा जा रहा था या नहीं? क्या उनका धर्म परिवर्तन किया गया? क्या ये लव जिहाद का मामला है? पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।